हम लोग पहुंच चुके हैं। एलिफेंटा धारापुरी गुफाएं। एलिफेंटा द्वीप प्राचीन नाम धारापुरी था। एलिफेंटा नाम यहाँ से प्राप्त एक सर के विशाल हाथी के कारण पड़ा, जो वर्तमान में वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई में प्रदर्शित है। धारापुरी अपनी शैलकृति गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा समूह में कुल 7 गुफाएं, जिनमें 5 गुफाएं पश्चिमी पहाड़ी पर तथा 2 स्थित है। इन गुफाओं में गुफा एक सबसे विशाल है। शिव की अनेक रूपों से अलंकृत है, जो त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तरमुखी मुख्य गुफा 6 स्तंभों की 6 पंक्तियों में स्तंभयुक्त सभाकक्ष, एक छोटा सर्वतोभद्र मंदिर तथा 2 फर्श में खुला आंगन एवं और मंदिर बने हुए हैं। मुख्य सभाकक्ष में निर्मित सर्वतोभद्र वर्गाकार शिव मंदिर, इसके चारों द्वारों पर एक एक शैव द्वारपाल बने हैं। सभाकक्ष के चारों कोने पर 9 प्रतिमा फलक है, जिसमें भगवान शिव को योगेश्वर, रावणानुग्रही शिव, पार्वती, अर्धनारीश्वर, महेश मूर्ति, गंगाधर, कल्याण सुंदर, अंधकार नटराज शिव के रूप में दर्शाया गया। की दीवार पुष्कर विशाल है। स्मृति देव आकृति द्वारपाल कुछ स्थापत्य लक्षण तकिया अनुमा आकार, शीर्ष लिए पद चौकोर। वही दूसरी पर्वतों मेघों का अंकन, स्त्रियों के केस सज्जा, गुप्त कला शैली ऐसे विचार किया जाता है कि छत कभी विभिन्न रंगों से चित्रित थी, जो अब नष्ट हो चुकी। महेश मूर्ति मुख्य गुफा के मध्य में उत्कीर्ण है, जिसमें शिव के 3 स्वरूपों संरक्षण को दिखाया गया, जो गुप्त चालू में स्थित अधिष्ठान शिव के वहाँ नंदी विश्व की स्थापना हेतु बनाया गया। इस आंगन के दक्षिणी भाग में प्रतिष्ठा पर युक्त एक मंदिर, जिसके दोनों पार्श्व में द्वारपाल, पश्चिमी भाग में एक सुंदर एक महत्वपूर्ण अष्टमातृका मूर्ति फलक उत्कीर्ण, जो अब में है। फलक के दोनों पार्श्व में कार्तिकेय गणेश को दिखाया गया। मुख्य गुफा के पश्चिमी भाग में एक अन्य लघु देवालय और पानी का कुंड स्थित है कन है। यह गुफाएं 6वीं शताब्दी की है। एलिफेंटा की अन्य शैलकृति गुफाएं पूर्वी पहाड़ी में स्थित है, जो सामान्य एवं कम रंगित है। एलिफेंटा की गुफाओं में 5 अपूर्ण है। यहाँ से प्राप्त अन्य पुरावशेषों 2वीं शताब्दी का एक विशाल स्तूप, 4वीं सती ईश्वर के क्षत्रपकालीन के तथा कुछ मूर्तियाँ, जिनमें महिषासुर मर्दिनी, चतुर्मुखी प्रतिमा, ब्रह्म एवं विष्णु आदि की मूर्तियाँ प्रमुख है। तो पुरातन सुरक्षा इन गुफाओं का क्रमांक 2704 और दिनांक 26/5/1909 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। तत्पश्चात 1987 में यूनेस्को द्वारा इन गुफाओं को विश्व दाय सूची में शामिल किया गया। जनवरी 2023 में ये अंकित है। यही गुफाएं हैं। मुख्य गुफा है, काला पत्थर पे ये भी है। गुफा के अंदर हम लोग हैं। कितना बड़ा गुफा है। बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। छत देखिए, छत का कैसे पत्थर काट के पत्थर का पिलर बनाया गया है। पिलर के ऊपर पहाड़ी ठुकी हुई है, इसको उजाले के लिए बनाया गया है। ये तो खंडित मूर्ति है। मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। महायोगी शिव की खंडित मूर्ति। इस खंडित मूर्ति फलक में शिव को योगी पद्मासन मुद्रा में कमल पर आसीन ध्यान मग्न अवस्था में शांत चित्त दिखाया गया। कमल लाल को पकड़ रखा, सीने रत्न जड़ित हीरामुक्त धारण किया है। बाल कंधे पर फैले हुए, उनके दोनों पार्श्व में उड़ती हुई आकाशीय आकृतियाँ ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, पंच अपने अपने वाहनों, हाथ, साथी और गरुड़ में सवार दिखाया गया। इस तरह का एक और चित्र अलोरा की गुफा में 29 में पाया गया, जिसमें लोग इसी ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। देखिए, प्रकाश आने के लिए अपने याद में बस मिली है। ये प्रकाश आने के लिए पहाड़ी को काट दिया गया है।
विशालकाय मूर्ति एलिफेंटा की गुफा में है। देखिए एलिफेंटा की मुख्य मूर्ति यही है। इसी को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। दूर दूर से घनश्याम गुप्ता भी आए हुए हैं, धर्मेंद्र जी आए हुए हैं। एलिफेंटा गुफा के अंदर हम लोग इस समय मौजूद हैं। यही सब है देखने। गंगाधर मूर्ति इस फलक में गंगा अवतरण की महान देवी घटना में भगवान शिव की भूमिका को दर्शाया गया। गंगा के पृथ्वी को उतरने की कथा पुराणों में मिलती है। इसके अनुसार सागर के पौत्र भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। राजा के तप से प्रसन्न होकर देवी गंगा स्वर्ग से नीचे तैयार हो गई, लेकिन उनके वेग को धारण करने के लिए धरती पर किसी की सहायता चाहिए थी। शिव राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न, तब सागर के पुत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान शिव ने शक्तिशाली गंगा को जटाओं में धारण कर लिया। तदनुसार नदी देवी को 3 सिरों के साथ दिखाया गया है, जो गंगा के 3 पलों को दर्शाता है। जब वह तीनों लोकों अर्थात मंदाकिनी, भागीरथी और भगवती की यात्रा करती हैं, पृथ्वी उतरी थी। इस फलक के केंद्र में शिव और उनकी पत्नी पार्वती खड़ी है। गंगा पार्वती की बहन और उनकी प्रतिनिधि शिव के मुकुट के ऊपर 3 सिरों वाली छोटी आकृति के रूप में दिखाया गया है। पार्वती अपने भगवान शिव की नदी देवी से निकटता से ईर्ष्या करती थी, इसलिए उन्होंने अपने सिर को दूसरी तरफ मोड़ लिया और उनसे थोड़ा दूर दिखाया गया, जबकि शिव की एक भुजा उनके आश्वस्त करने के लिए पार्वती की ओर बढ़ती है। शिव के दाहिने घुटने के निकट राजा भागीरथ को दिखाया गया है। यह अभी आपको हमने पढ़ा, भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए जो प्रयास किया था, उसी का ये नृत्य चित्र एलिफेंटा की गुफा में मौजूद है। कल्याण सुंदर मूर्ति आतिताइयों ने इसे काट डाला, फिर भी भव्य है एलिफेंटा की गुफाएं। अगर आप मुंबई में आते तो एक बार यहाँ आके जरूर देखिए। 2000 वर्ष पहले कैसे कई पहाड़ी में काट छांट करके लोगों ने इसे बनाया हो। तो देखिए भगवान शिव की यहाँ मूर्ति बनी हुई है। पहाड़ में ही पहाड़ को काट के तराशा गया, बनाया गया है। इंडियन कल्चर। देखिए पहाड़ में कैसे काट के बनाया गया। अंधकासुर वध। यह खंडित फलक शिव द्वारा राक्षस अंधक के विनाश के कथानक पर आधारित है। राजा के अंधकासुर पार्वती की सुंदरता से मुक्त होकर देवी का अपहरण करने का प्रयास करता है। शिव राक्षस को दंड देना चाहता है, परंतु ब्रह्मा के वरदान के अंदर को यह राक्षस से बड़ी रक्त की प्रत्येक बूंद से शिव का जन्म होता है, जिससे शिव के लिए अंधक को नष्ट करना मुश्किल हो गया। तब शिव ने अंधक के रक्त को जमीन को गिरने से रोकने के लिए देवी चामुंडा को उत्पन्न किया और जमीन प्रत्येक कपाल पात्र में रोक दिया। शिव अंधे को मारने ही वाले थे, तभी राजा ने उनकी तपस्याओं के बाद शिव ने अनुग्रहित कर उसे प्राणदान किया। अंधों को शिव ने अपने रोग प्रसारक कामों के सेनापति में थे। इस फलक में शिव क्रोध में विनाशकारी नृत्य करते हुए उनके पीछे अंधकासुर का मित्र गजासुर अथवा नामक हाथी था, जिन्हें शिव ने
मौत के घाट उतार दिया। मृत्यु मुद्दा में शिव उनकी भवें गांठदार और मशक की स्थिति यहाँ भरी हुई है। ये उन्होंने 3/4 शरीर वही 2 हाथों में गज धर्म एवं रूप भयावह है। अनेक हाथों में आयुध है और बाएं निचले हाथ में कपाल है। फलक कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इधर मूर्तियों में काट छाट दिया गया है। सब पता नहीं किसकी करतूत है। ये गुफा अंदर है। ये इसमें पानी भी आता है, लगता है ज्वार भाटा आने के बाद इसमें पानी आ जाता है। बनाया गया होगा तो यूजफुल है। इसको जो है जाली से ढक दिया गया है ताकि लोग अंदर प्रयास न करें, खतरा हो सकता है। आराम से अगले को पता भी नहीं चलता रहेगा, काम करेगा। वो जान भी जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। एलिफेंटा गुफा के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। आपको चारों तरफ दिखा रहे हैं। देखिए पहाड़ी काट के कितने अच्छे ढंग से बना हुआ है। इसमें अंदर से कोई मूर्ति है, जैसा कि हमने आपको पहले दिखा दिया। अब आगे आइए लास्ट में दिखाता हूँ। कर रहे हैं हमको तो 2 साल हुआ। 2 साल। ये जो मूर्तियाँ खंडित हैं, कुछ इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। पुर्तगालियों ने 1535 ईस्वी में इसको क्षतिग्रस्त किया। थोड़ा ये वन राग का पत्थर है और इसमें जो इनके खम्भों को भी तोड़ा गया, लेकिन बाद में इनको बनाया गया। एलिफेंटा की पहाड़ी पर राजबंदर, मोरबंदर, श्वेतबंदर, राजबंदर, मोरबंदर, श्वेतबंदर 3 गांव यहाँ पर, जिनकी जनसंख्या 1200 के समथिंग है। तो यहाँ पर लगभग ग्राम प्रधान का भी इलेक्शन होता होगा। हाँ। बताया जाता है ग्राम प्रधान का भी इलेक्शन होता है। एक दो सरपंच का नाम बता सकते हैं? एक दो सरपंच का नाम बता सकते हैं? सबसे मेन सरपंच तो है ये राजा प्रत्येक। अच्छा। उसके बाद बलीराम ठाकुर। राजा प्रत्येक बलीराम ठाकुर। और अभी फिलहाल में बलीराम ठाकुर है। ठीक। अब एक आप बताइए कि जैसे कि यहाँ से जाने आने के लिए क्या है, इन गांव वालों को निःशुल्क परमिट मिली हुई है? नहीं, बोट फ्री नहीं है। बोट आने के लिए बोट फ्री है। फ्री आते जाते हैं सामान लेने के लिए। चलिए कम से कम इतनी सुविधा तो हुई। इसके अंदर भी है क्या? अंदर शिव की मूर्ति मौजूद है। शंकर का परिक्रमा कर दिया।
एलिफेंटा में 7 गुफाएं हैं। मेन गुफा ये है जिसको कि अभी आप लोगों ने देखा। उसके बाद आगे 4 गुफा और है, 3 गुफा बंद है। अब चौथी गुफा घूमने जा रहे हैं हम लोग। गुफा नंबर 4। गुफा नंबर 4 है। 1 2 3, ये 2 नंबर गुफा है। देख लीजिए, शिपयार्ड दिखाई दे रहा है। समुद्र का पानी बढ़ता होगा। ये गुफा नंबर 3। गुफा नंबर 3। गुफा नंबर 3 की मूर्ति ही गायब है। अरे पुर्तगालियों ने क्या क्या किया। गुफा नंबर 3 में पूर्वाभिमुख इस गुफा में एक पंक्ति में 3 कक्ष हैं, जिनमें से मध्य का कक्ष सबसे बड़ा एवं मंदिर है। गुफा के सम्मुख ऊंचे विशाल स्तंभों पर आधारित बरामदा, जिसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में किया था। गर्भगृह के मध्य में शैलोत्कीर्ण पीठ निर्मित है, जिस पर कभी सूर्य स्थापित था। त्रिशाखा युक्त गर्भगृह के द्वार के दोनों पार्श्व में विशाल द्वारपालों की प्रतिमाएं बनी हुई, जो अब खंडित है। कला का प्रभाव स्पष्ट प्रदर्शित होता। बरामदे के बाएं उत्तर एवं आयताकार कक्ष संभवत है। इसका प्रयोग आवास हेतु किया गया होगा। देखिए, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ द्वारपाल। अतिथि शिव की मूर्ति यहाँ से गायब कर दी गई है, जैसा कि लिखा हुआ है, आपने देखा। एक गुफा अंदर दिखाई दे रही है, गुफा नंबर 4, इसलिए आपको हम दिखाते हैं। अब यहाँ की यात्रा समाप्त हुई। हम आपको गुफा नंबर 4 दिखाने जा रहे हैं। गुफा नंबर 4 वन राग का कमाल है। अंदर शिव जी की मूर्ति है। गुफा नंबर 4। गुफा नंबर 3 में से हम आपको दिखाए, वो ये दिखाई दे रहा है। कुछ इसमें प्रकाश लगे दिखाई दे, इसलिए ऐसा बनाया गया है। गुफा नंबर 40 खंडित पूर्वाभिमुख गुफा में पिछली दीवार में 4 और बाएं एक कक्ष है, जिसके सामने एक संबद्ध लंबा बरामदा। गुफा का सामने का भाग अत्यंत खंडित है। कक्ष का द्वार त्रिशाखा युक्त एवं अत्यंत अलंकृत है, जिससे दोनों पार्श्व में द्वारपाल अपने सहायक परिसरों के साथ दिखाए गए हैं। समर्पित इस मंदिर के गर्भ में ऊंची पीठ पर शिवलिंग स्थापित है। द्वार के दोनों पार्श्व में निर्मित मूर्तियां अत्यंत खंडित, परंतु उन पर गुप्त कला का प्रभाव स्पष्ट है। शैलीगत विशेषता के आधार पर यह 6वीं शताब्दी में निर्मित लगती है। गुफा नंबर 4 का भाग। गुफा नंबर 4, जो कि भी आप पीछे देखे हैं, बाहर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। गुफा नंबर 4 के बाद बाथरूम है, नीचे हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, मंकी महाराज माजा का आनंद ले रहे हैं। पूरी बोतल उड़ा जाने की इनकी इरादा है। और एक पीछे से ये जो है बंदर घुरकी कर रहे हैं, काहे फोटोग्राफ।
देखिए माजा का आनंद। राउंड के बाद एक स्वच्छता प्रसाधन टॉयलेट बना हुआ है। न्यू बम्बई वासी उरेन। अच्छा इधर इधर जो है गांव है, आगे न्यू बम्बई, मुंबई उधर है ना। करता हूँ। लास्ट गुफा यहाँ पर बनाई है क्योंकि पत्थर टूट के गिरता है, जैसा कि बताया जा रहा है। ये लास्ट गुफा है। अब यहाँ से एलिफेंटा की गुफाएं देखकर हम वापस होंगे। लास्ट गुफा यहाँ पर बनाई है क्योंकि पत्थर टूट के गिरता है, जैसा कि बताया जा रहा है। ये लास्ट गुफा है। अब यहाँ से एलिफेंटा की गुफाएं देखकर हम वापस होंगे। एलिफेंटा की गुफा देख करके हम लोग एलिफेंटा धारापुरी गुफाएं। एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम धारापुरी था। एलिफेंटा नाम यहाँ से प्राप्त है। सलखित्र विशाल हाथी कारण पड़ा, जो वर्तमान में वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई में प्रदर्शित धारापुरी इतना सलखित गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस गुफा समूह में कुल 7 गुफाएं, जिनमें 5 गुफाएं पश्चिमी पहाड़ी तथा 2 पूर्वी पहाड़ी में स्थित। इन गुफाओं में एक सबसे विशाल एवं शिव की अनेक रूपों से अलंकृत है, जो त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध। उत्तरमुखी मुख्य गुफा 6 स्तंभों की 6 पंक्तियों में विभक्त, एक बड़ा सभा कक्ष, एक छोटा सा भद्र मंदिर तथा 2 पार्श्व में खुला आंगन और दोनों ओर मंदिर बने हुए हैं। अन्य सलकृत गुफाएं पूर्वी पहाड़ी स्थित, जो सामान्य एवं कम एलिफेंटा गुफा में गुफा 2 एवं 5 अपूर्ण। यहाँ से प्राप्त अन्य पुरावशेषों 2वीं शताब्दी ईस्वी विशाल स्तूप, 4वीं शती ईस्वी के क्षत्रप कालीन सिक्के तक कुछ मूर्तियाँ, जिनमें महिषासुर वर्धनी, चतुर्मुखी प्रतिमा, ब्रह्मा एवं विष्णु आदि की मूर्तियाँ प्रमुख हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन गुफाओं को अधिसूचना क्रमांक 2704 और दिनांक 26/5/1909 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। तत्पश्चात वर्ष 1987 में यूनेस्को द्वारा इन गुफाओं को विश्व डाय स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। सौजन्य से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुंबई मंडल, मुंबई। एलिफेंटा के ऊपरी तल पर हम जा रहे हैं। आधा किलोमीटर बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर तोप रखा हुआ है। ऊपर से देख के आते थे घर दिखा। एनपीटी गार्डन सर्वाधिक पुराना वट वृक्ष है। ये प्रायः सुरक्षा के लिए बनाया गया है, तोप बंदूकें चलाने के लिए। ये बंकर है। ऊपर से पहाड़ी, नीचे से गांव दिखाई दे रहा है। सरपंच श्री बलराम पद्माकर ठाकुर द्वारा ये बनवाया गया है। रखवाली के लिए ये तोप बनाई गई है। इसको जो है 90 डिग्री पर भी घुमाया जा सकता है, जैसा कि इसका सिस्टम देखने से प्रतीत होता है। उस ज़माने में किस टेक्नोलॉजी से इतनी बड़ी तोप यहाँ तक लाए होंगे,
जबकि बहुत ऊंची पहाड़ी पर ये है। यह तो ब्रिटिश ज़माने की लग रही है। अंग्रेज़ों ने सुरक्षा की दृष्टि से इसको यहाँ पर रखा होगा। पूरा है। ONGC इधर गांव दिखाई दे रहा है। इंडिया गेट भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। तोप के नीचे का भाग है ये। क्या टेक्नोलॉजी है। अंदर से सैनिकों के लिए आने जाने के लिए बंकर। बंकर में मैं जाना नहीं चाहता, ना ही आपको दिखाना चाहता हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। ये तोप 90 डिग्री 180 डिग्री पर चारों तरफ घूम सकता है। बने के लिए एकदम अंधेरी गुफा है, अंधेरा है। एलिफेंटा गुफा के सबसे ऊपरी तल पर है, जहाँ पर 2 तोपें रखी हुई है। तोप तो हमने आपको दिखाया। अब देखिए कि ऊपर से चारों तरफ समुद्र और एलिफेंटा की पहाड़ दिखाई दे रही है। के चारों तरफ पहाड़ और गांव, समुद्र दिखाई दे रहा है। ये तोप है, इसके नीचे बंकर भी है।